मेरे तीनों कामेताची चुपके से आंगन में घुस आए। वे बेहद सावधान थे क्योंकि इस समय प्रशिक्षण चल रहा था। सभी राक्षस शियाओ फेन के मार्गदर्शन में अनुशासन के साथ अभ्यास कर रहे थे। शियाओ फेन की ट्रेनिंग बहुत सख्त थी, इसलिए कामेताची उससे बहुत डरते थे। वे पूरे रास्ते घबराए हुए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं, जो आराम से शराब पी रहा था, उन्हें काफी देर पहले ही देख चुका था। उनका अजीब व्यवहार देखकर मुझे समझ आ गया कि उन्होंने फिर कोई गलती कर दी है, इसलिए मैंने तुरंत उन्हें रोक लिया। असल में उनमें से एक कामेताची किसी वजह से बेहोश हो गया था। मैंने तुरंत पूछा कि क्या हुआ। उनके इशारों और हरकतों से मुझे पूरी घटना का अंदाजा हो गया, लेकिन जैसे ही मैं उसकी हालत की जांच कर रहा था, अचानक उसके मुंह से काले धुएं जैसी ऊर्जा बाहर निकली और सीधे मुझ पर हमला कर दिया। मैं संभल भी नहीं पाया और उसी पल एक भ्रम में फंस गया। उस भ्रम के अंदर दानव सम्राट की आवाज गूंज उठी। उसने कहा, तुम आखिरकार नश्वर दुनिया में लौटोगे, यही तुम्हारी किस्मत है, क्या तुम समझते हो? जैसे ही भ्रम टूटा, मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मामला बहुत गंभीर है। मैंने तुरंत बेहोश कामेताची को उठाकर कमरे में रख दिया। सबकी सुरक्षा के लिए मैंने तेजी से श्राप की मुहर बनाई और कमरे पर अपनी सबसे शक्तिशाली सील लगा दी। खबर सुनकर शियाओ फेन और शियाओ किंग वहां आ गए। मैंने तुरंत उन्हें आदेश दिया कि वे कमरे के पास भी न जाएं, क्योंकि वह बेहद खतरनाक था। साथ ही मुझे दानव लोक जाना था ताकि कामेताची को बचाने का कोई तरीका ढूंढ सकूं। उधर दानव सम्राट का दानव कोर चोरी हो जाने के कारण सभी ताओवादी पुजारियों ने तुरंत सभा बुलाई। उनमें से ज्यादातर लोगों को लगा कि इस सबका असली मास्टरमाइंड मैं ही हूँ। इससे मेरी जूनियर बहन बहुत मुश्किल में पड़ गई। इसी दौरान बड़े सीनियर भाई मुझे मार देना चाहते थे, लेकिन जूनियर बहन लगातार मेरा बचाव करती रही। बड़े भाई खुद को लाचार महसूस कर रहे थे क्योंकि जूनियर बहन मुझसे बेहद प्यार करती थी। ये कहानी 10 साल पहले शुरू हुई थी। उस समय मैं अभी छोटा था और सीलिंग टावर के सामने गुरुजी से मंत्र और जादू सीख रहा था। गुरुजी ने बड़े सीनियर भाई को मेरे साथ अभ्यास करने का आदेश दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद दानव कोर ने मुझे अपने प्रभाव में ले लिया। मेरी आंखों के सामने सीलिंग टावर के पिघलने के भ्रम दिखाई देने लगे। इससे मैं बहुत डर गया। जूनियर बहन उस समय बहुत चिंतित थी क्योंकि सबकी नजरों में मेरी रगों में आधा दानव खून बहता था, इसलिए मैं हमेशा बाहरी इंसान माना जाता था। केवल जूनियर बहन और बड़े सीनियर भाई ही मेरी इज्जत की रक्षा के लिए आगे आते थे। लेकिन तभी मेरी हालत अचानक बिगड़ गई और बड़े सीनियर भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। मुझे धीरे धीरे दानव में बदलता देखकर स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी। फिर भी बड़े भाई ने बाकी सबकी परवाह किए बिना तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने उंगली घुमाकर जादू चलाया और उसी पल मैं फिर से सामान्य हो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद मैं बेहोश होकर गिर पड़ा।